डायनेस्टी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए एक समय पर बिहार और बंगाल के क्षेत्र पर हर्षवर्धन का साम्राज्य होता था। ठीक है, हर्षवर्धन उस पर रूल किया करते थे, लेकिन उनकी डेथ के बाद वहाँ पर एक वैकेंसी बन गई थी। ठीक है, वहाँ पर कोई राजा नहीं था और राजा के अभाव में वहाँ पर रूल रेगुलेशन नहीं थे। तो जो ताकतवर लोग थे उन्होंने जो कमज़ोर लोगों पर अत्याचार करने स्टार्ट कर दिए थे। तो उन अत्याचार से पीड़ित होकर लोगों ने क्या किया, वहाँ पर एक गोपाला नाम के सोल्जर को राजा नियुक्त कर दिया। ठीक है, ताकि वहाँ पर शांति कायम कर सके। और जो गोपाला थे उन्होंने ऐसा किया भी। गोपाला जो और यहीं से यहाँ पर पाला डायनेस्टी का उदय हुआ। ठीक है, गोपाला जो थे ये पहले जो रूलर थे पाला डायनेस्टी के। ठीक है, और इन्होंने 750 एडी से लेकर के 780 एडी तक इन्होंने रूल किया। ठीक है, इन्होंने कहीं आक्रमण नहीं किया। ठीक है, इन्होंने सिर्फ शांति स्थापित की अपने राज्य के अंदर। ठीक है, फिर इसके बाद इनके बेटे आए धर्मपाल। अब धर्मपाल कब आए थे, 780 से 815 एडी तक इन्होंने रूल किया था। ठीक है, इसके बाद जो धर्मपाल थे वो बहुत ही शानदार शासक हुए थे। उन्होंने बहुत सारी लड़ाइयाँ जीती भी और बहुत सारी लड़ाइयों में हारे भी। ठीक है, इन्होंने जो अपना एम्पायर बढ़ाना स्टार्ट कर दिया था। गोपाल ने अपने एम्पायर की नहीं सिर्फ शांति के ऊपर कार्य किया था, उन्होंने अपने राज्य के अंदर शांति स्थापित की थी। लेकिन धर्मपाल ने अब जो गोपाला के बेटे थे उन्होंने जो अपना एम्पायर बढ़ाना स्टार्ट कर दिया। कन्नौज पर उस समय पर शासन हुआ करता था इंद्रयुद्धा का, जिसका दूसरा नाम इंद्र राजा भी था। अब इंद्र राजा को हरा करके धर्मपाल ने अपने आप को चक्रयुद्धा घोषित कर दिया था। ठीक है, चक्रयुद्धा का मतलब ये होता है कि उसका अब पूरे जो ये सुना होगा आपने चक्रवर्ती सम्राट, धर्मपाल ने अपने आप को चक्रवर्ती सम्राट घोषित कर दिया। इसका मतलब चक्रयुद्धा, और कन्नौज पे अपना जो है अधिकार स्थापित कर दिया। अगर कन्नौज के ऊपर अगर किसी राजा का अधिकार हो जाता था तो लगभग पूरे भारत के ऊपर वो अपना जो है अधिकार जमा सकता था। ठीक है, लेकिन धर्मपाल ने जो है पूरे के पूरे नॉर्थ के ऊपर अपना राज्य स्थापित कर दिया था। ठीक है, उसके बाद चक्रयुद्धा ने अपना दूसरा जो है नाम दिया था, टाइटल दिया था सकल उत्तर पथ स्वामी। जिसका मतलब होता है द लॉर्ड ऑफ होल नॉर्थ। ठीक है, धर्मपाल ने जो है नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण करवाया था। नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण किसने करवाया था, धर्मपाल ने। और नालंदा के अंदर लगभग 10,000 स्टूडेंट पढ़ते थे। और ये स्टूडेंट कहाँ से आते थे, जैसे सिर्फ भारत से नहीं बल्कि दूसरे देशों से भी, जैसे चाइना, सेंट्रल ईस्ट एशिया, श्रीलंका आदि देशों से जो है बच्चे पढ़ने के लिए आते थे। ठीक है, और ये सब बहुत ही प्राचीन जो है विश्वविद्यालय था। ठीक है, उसके बाद इन्होंने बहुत सारे मोनेस्ट्री का मतलब होता है मठ, मठों का निर्माण करवाया था धर्मपाल ने। ठीक है, और देखो जो लड़ाइयाँ जीतेगा, ये लड़ाइयाँ जीता भी और हारा भी। हारा किसके सामने, जो राष्ट्रकूट के गोविंदा थर्ड थे उनसे ये हार गया था। ठीक है, उनसे हारा था। और फिर जो गुजर प्रतिहार के नागा भट्टा 2 थे, उन्होंने जो नागा भट्टा सेकंड थे, उन्होंने हरा करके इसको कन्नौज के ऊपर अपना राज्य स्थापित कर दिया था। ठीक है, तो धर्मपाला एक अच्छे शासक भी थे। उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे काम भी किए, जैसे नालंदा विश्वविद्यालय का बनवाना, मोनेस्ट्री मठों का निर्माण करवाना। ठीक है, इन्होंने बहुत से अच्छे कार्य भी किए थे। लेकिन इसके बाद धर्मपाल के बाद इनके बेटे देवपाल आए। ठीक है, देवपाला ने 815 से
855 तक रूल किया। ये भी बहुत ही अच्छे राजा थे। इन्होंने महाबोधि टेम्पल बनवाया था, याद रखना, महाबोधि टेम्पल किसने बनवाया था? देवपाला ने। महाबोधि टेम्पल किसने बनवाया था? देवपाला ने। महाबोधि टेम्पल अब किसने बनवाया था? देवपाला ने, ठीक है। अब इनके बाद आए नारायण पाला। नारायण पाला, ठीक है। अब नारायण पाला आए थे 855 से लेकर के 912 एडी तक, ठीक है, इन्होंने रूल किया था। नारायण पाला ने 1000 शिव जी के मंदिर बनवाए थे, 1000 टेम्पल बनवाए थे, ठीक है, ये याद रखना। जो नारायण पाला थे उन्होंने 1000 टेम्पल बनवाए थे। अब नारायण पाला के बाद आए महिपाला। ये भी बहुत ही शानदार शासक हुए हैं। महिपाला ने दोबारा से जो पाल डायनेस्टी ने अपने जो राज्य हारे थे वो दोबारा से जीतने स्टार्ट कर दिए। जैसे इसने पटना को जीता और भी ऐसे बहुत सारे, जैसे मुजफ्फरपुर, ये आदि इन्होंने शहरों को जीतना स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। महिपाल बहुत ही शानदार शासक हुए थे। लेकिन इसके बाद जो महिपाला के बाद जितने भी जो रूलर हुए वो इतने ज़्यादा मजबूत नहीं हुए, इस वजह से इस डायनेस्टी का अंत हो गया, ठीक है। महिपाल की डेथ के बाद जो बाहर से जो आक्रमणकारी थे, जैसे राष्ट्रकूटाज, गुजर प्रतिहारा, उन्होंने आक्रमण करना स्टार्ट कर दिया था। महिपाल के बाद यह डायनेस्टी बहुत ही कमज़ोर हो गई थी। इसके बाद इन्होंने जो पाला डायनेस्टी ने लगभग 12 एडी तक रूल किया, ठीक है। यह महिपाल तक तो रूल ठीक था, लेकिन इसके बाद यह बिल्कुल एक ही जगह पर शायद बंगाल या बिहार के किसी एक हिस्से के अंदर इनका रूल रह गया था। एक छोटा सी जगह पर इनका रूल रह गया था और उसके बाद वो हिस्सा भी इनसे छिन गया था, ठीक है। इन्होंने 8वीं शताब्दी के अंदर गोपाल आए थे जिन्होंने इसकी नींव रखी थी 8th सेंचुरी में, और 12th एडी तक इनका जो है रूल चला था पाला डायनेस्टी का। अब बात आती है इनको हराया किसने? इनको सेना डायनेस्टी ने हरा दिया था, ठीक है। सेना डायनेस्टी ने और चोला एम्पायर ने हरा दिया था। अब सेना डायनेस्टी ने 12वीं शताब्दी के अंदर पाला डायनेस्टी बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। अब सेना डायनेस्टी को भी हरा दिया था किसने? खिलजी ने, जिसको बख्तियार खिलजी भी बोलते हैं, उसने हरा दिया था। ठीक है, ये थी पाल डायनेस्टी। नेक्स्ट में हम राष्ट्रकूटाज पढ़ेंगे, ठीक है। ये थी टोटल जो है पाला डायनेस्टी के बारे में मेन बातें, ठीक है। देखो, याद रखने के लिए हमें क्या याद रखना है? पाला डायनेस्टी कब उदय हुई थी? 8वीं शताब्दी के अंदर, 8th सेंचुरी के अंदर पाला डायनेस्टी का उदय हुआ था। क्यों हुआ था? हर्षवर्धन जो सम्राट थे, उनके मर जाने के बाद, उनकी डेथ के बाद वहाँ पर एक जो है लोगों के पर अत्याचार होने स्टार्ट हो गए। जो मत्स्यान्या रूल स्टार्ट हो गया था वहाँ पर। मत्स्यान्या का मतलब ये होता है बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है। उसके बाद बिल्कुल इसी प्रकार का वहाँ पर रूल इस्टेब्लिश हो गया था। उसको ख़त्म करने के लिए एक सोल्जर थे गोपाला, ये बहुत ही अच्छे थे, इसलिए इनको जो लोगों ने नियुक्त किया कि तुम किंग बनो, ठीक है। और गोपाल ने वहाँ पर शांति स्थापित की। 750 से लेकर 780 एडी तक इन्होंने रूल किया। इसके बाद धर्मपाल आए। धर्मपाल ने अपना साम्राज्य जो है बढ़ाना स्टार्ट किया और उन्होंने इंद्रयुद्धा को हराया, जिसका नाम था इंद्र राजा, और अपने आप को चक्रयुद्धा घोषित कर दिया, जिन्होंने कन्नौज के ऊपर अपना जो है राज्य स्थापित कर दिया था, ठीक है। उसके बाद उन्होंने अपना सकल उत्तरपथ स्वामी नाम टाइटल दिया। सकल उत्तरपथ स्वामी टाइटल किसने दिया था? धर्मपाल ने। धर्मपाल के बेटे हुए थे अब देवपाल ने महाबोधि टेम्पल बनवाया था। 815 से लेकर 855 एडी तक इनका शासन चला था। नालंदा विश्वविद्यालय किसने बनवाया था? धर्मपाल ने। और देवपाल ने क्या बनवाया था? महाबोधि टेम्पल, जो बोध गया के अंदर है। उसके बाद देवपाला के बाद आए नारायण पाला। 855 से लेकर 912 एडी तक इनका रूल हुआ। उसके बाद जो नारायण पाला थे उन्होंने 1000 मंदिरों का निर्माण करवाया था शिव जी के, ठीक है। उसके बाद महिपाल आए थे। महिपाल ने भी रूल किया। महिपाल ने भी दोबारा से रूल को
जो इनके जो खोए हुए जो राज्य थे, जो धर्मपाल ने खो दिए थे, जीतने के बाद जो खो दिया था जो राज्य, उन्होंने वापस से जीतना स्टार्ट कर दिया। लेकिन इसके बाद महिपाल के बाद जो जितने भी रूलर हुए वो बहुत ही कमज़ोर हो गए थे, और यह जो डायनेस्टी थी बहुत ही कमज़ोर पड़ गई थी। क्यों कमज़ोर पड़ गई थी? क्योंकि सेना डायनेस्टी, चोला एम्पायर ने इन पर आक्रमण करना स्टार्ट कर दिया था, और जो महिपाल थे उनकी डेथ होने के बाद यहाँ पर जो है लोगों के अंदर जो है आक्रमण, वो अत्याचार ज़्यादा बढ़ गया था। ठीक है, इस वजह से यह डायनेस्टी कमज़ोर हो गई थी। उसके बाद सेना डायनेस्टी 12th AD तक इनका लगभग शासन जो है रूल वो चला था, और उसके बाद रूल इनका ख़त्म हो गया। ये हिस्ट्री बन गई बिल्कुल, पाला डायनेस्टी का बिल्कुल ही अंत हो गया। ठीक है, अब कल पढ़ेंगे हम राष्ट्रकूटास। एंड हैव ए नाइस डे।